देश में हर साल करीब 1 करोड़ युवा ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन नौकरी सबको नहीं मिलती। इसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण रोजगार के मौके सरकार की तरफ से पैदा ना करना, और दूसरा कारण रोजगार लेने लायक शिक्षा ही ना देना। यह नौबत कैसे आती है, इसके लिए राजस्थान की कहानी आज आपको देखनी चाहिए, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह कहते नहीं थकते कि उन्होंने 150 से ज्यादा कॉलेज खोल दिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, जहां कॉलेज खोले हैं वहां टीचर भी तो दीजिए। टीचर होंगे नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे क्या, और पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी पाएंगे क्या? आज तक संवाददाता शरद कुमार की रिपोर्ट में आज आप देखेंगे ऐसा कॉलेज जहां बाबू ही प्रिंसिपल है, बाबू ही लेक्चरर और बाबू ही चपरासी। ऐसा कॉलेज जहां प्राथमिक स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में डिग्री कॉलेज खोल दिया गया, शिक्षक महीने में उधार पर पढ़ाने आते हैं। ऐसा कॉलेज जहां बिजली है नहीं और कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य है। और ऐसा भी कॉलेज जहां छात्राओं के लिए शौचालय तक की सुविधा नहीं और सपने सरकारों के बड़े बड़े। जैसे ये कबूतर गलियारे में गुटरगू करता है और मौका पाकर उड़ जाता है, ठीक किस तरह राजस्थान में नए नए कॉलेज का ऐलान करके संसाधन के नाम पर सरकारी दावे भी उड़न छू हो चुके हैं। तभी तो राजधानी जयपुर के पास ही वो स्कूल जिसके कई कमरों की छत आंधियों में उड़ चुकी है, वहां कहने को सरकार फाइलों में राजकीय महाविद्यालय फागी चला रही है। सच्चाई दिखाने संवाददाता शरद कुमार पहुंचे हैं। 2 साल पहले राजस्थान सरकार ने फागी में कॉलेज खोला था। ये कॉलेज है जो पुराना प्राथमिक स्कूल था जो बंद हो गया था, उसे कॉलेज में बदल दिया गया। और इस तरह की स्थिति आप देख सकते हैं कि ये कमरे हैं जहां पर 3 चद्दर भी नहीं है। 550 बच्चे बच्चियां इस कॉलेज में पढ़ते हैं। इसमें से 2 कमरों में बैठने की व्यवस्था है। 350 बच्चे BA सेकेंड ईयर में हैं, जिसमें मुश्किल से 50 बच्चे एक कमरे में बैठ सकते हैं। कमरे में सब बैठ नहीं सकते, इसलिए सरकारी कॉलेज के बच्चे पहले झाड़ू लगाते हैं, सफाई होती है, तब तक बाकी छात्र इंतजार करते हैं, क्योंकि साफ सफाई के बाद बंद हो चुके प्राइमरी स्कूल में खोले गए डिग्री कॉलेज के गलियारे में बच्चे दरी बिछाकर पढ़ाई शुरू करने बैठेंगे, जिसमें कई विषयों के टीचर नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे क्या। बहुत ज्यादा इसमें परेशानी होती है और इसमें करियर बेस बहुत ज्यादा अच्छा है। इसकी वजह से मैंने चूज किया है सब्जेक्ट को, लेकिन टीचर नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई भी इतनी अच्छी तरह से नहीं हो सकती। सेकेंड ईयर में जैसे मैथ इसमें ऑप्शन था तो मुझे मैथ छोड़ना पड़ा, टीचर नहीं है इसकी वजह से। पता चलता है कि यहाँ सिर्फ 5 विषय के शिक्षक हैं। इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी के टीचर इस कॉलेज में है नहीं। महीने में 6 दिन के लिए प्रशासन कभी कभार पढ़ाने के लिए भेज देता है लेक्चरर। दुख तो बड़ा होता है, लेकिन सरकार को ये विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके पास बजट नहीं है तो वो ऐसी घोषणाएं नहीं करें जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो। आज जो हालात है उसमें भविष्य खराब करने के अलावा ये कॉलेज की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जिस देश में दावा है कि हर 3 ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट युवा में से 1 बेरोजगार रह जाता है, उसकी बेरोजगारी की एक वजह डिग्री के मुताबिक शैक्षिक योग्यता नहीं मिल पाना भी है। इसे ऐसे समझिए कि जयपुर के ही कोट खापदा के प्राइमरी स्कूल में जिनकी दीवारों पर AAE लिखी है, वो प्राइमरी स्कूल जहां छोटे बच्चों को गिनती सिखाई जाती है, उसी प्राइमरी स्कूल में दोपहर बाद डिग्री कॉलेज खोलकर अधूरे शिक्षक और संसाधनों के बीच बड़े बच्चों के भविष्य का गणित बिगाड़ा जा रहा है। जिस जमाने में बच्चे इंटरनेट चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, वहाँ इस जगह पर कोई बिजली तक की व्यवस्था नहीं है। कंप्यूटर की पढ़ाई कंपलसरी है, मगर कहीं कंप्यूटर तक की व्यवस्था नहीं है। टीचर और लेक्चरर की व्यवस्था तो छोड़ दीजिए। संवाददाता शरद कुमार को छोड़ दीजिए शब्द इसलिए कहना पड़ा है क्योंकि 5 विषय पढ़ाने वाले कॉलेज में सिर्फ 3 टीचर आते हैं। बाकी पढ़ाने के लिए निशा कुमारी जैसी छात्राओं को सरकारी सिस्टम ने बड़ा आत्मनिर्भर बना दिया है। निशा, क्या सब्जेक्ट है आपका? मेरा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के टीचर नहीं तो कैसे पढ़ती हैं? अभी लगाए हैं टीचर, वैसे खुद से पढ़ते हैं। इस कॉलेज में भी महीने में 6 दिन के लिए रिक्वेस्ट करने पर उन विषय के शिक्षक कभी कभार भेज दिए जाते हैं जो है ही नहीं। तो ऐसी हालत में बिजली न होने और छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था तक न करने की शिकायत भी अब छोड़ ही दीजिए। यह हालत जयपुर की है तो प्रदेश के बाकी जिलों का हाल सोचिए। हकीकत ये कि राजस्थान में पहले खोले गए कॉलेज में 12,816 पोस्ट शिक्षकों की है, जिसमें से 6,223 पद खाली हैं।
नए कॉलेज के पदों को जोड़ दे तो राजस्थान में उच्च शिक्षा में 60% से ज्यादा पोस्ट अध्यापकों की खाली है। प्रिंसिपल के करीब 300 पद में 275 खाली हैं। सिर्फ 25 पोस्ट भरकर एहसान किया गया है। और ऐसी भी हालत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर चुनाव में कॉलेज खोलना ही सबसे बड़ा काम बताते हैं। कोई क्षेत्र में अगर अगली बार 500 लड़कियां जा पड़ेगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये मेरी घोषणा है। दरअसल ऐसे ही वादों पर जनता ताली बजाकर वोट देती है। फिर हालत क्या होती है, इसके लिए बांसवाड़ा के कॉलेज चलते हैं, जहां एक बाबू के जिम्मे ही प्रिंसिपल का काम, वही बाबू प्रिंसिपल, वही बाबू शिक्षक, वही बाबू कॉलेज में चपरासी का काम भी करने को मजबूर हैं। जब ये हालत होगी कॉलेज की, तो यहाँ से योग्य बच्चे नहीं बल्कि बेरोजगारों की फौज निकलेगी, जिनके लिए सत्ता फिर आगे बेरोजगारी भत्ते का चारा डालकर अपनी कुर्सी जमाए रखने की तैयारी रखती है। क्योंकि उधार के शिक्षकों के भरोसे खोले गए कॉलेज डिग्री के नाम पर कागज का टुकड़ा दे पाते हैं, शिक्षा और योग्यता नहीं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।